तस्वीर है। एक महिला ने हवाई जहाज के अंदर से हवाई जहाज की खिड़की से इस तस्वीर को खींचा था। सन 1984 में एक महिला ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड अपने दोस्तों के घर जा रही थी कि अचानक वो हवाई जहाज, वो प्लेन बिजली के तूफान से घिर गया। बहुत बार ऐसा होता है जब आसमान में बिजली के तूफान में से जहाज को गुजरना पड़ता है। साल में एक बार हवाई जहाज पर बिजली गिरती ही गिरती है, पर हवाई जहाज को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो उस बिजली को आसानी से सह लेता है। पर यह तूफान बहुत भयानक था। हवाई जहाज बहुत हिलने लगता है और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है और सभी यात्री घबरा जाते हैं। कुछ रोने लगे, कुछ चीखने चिल्लाने लगते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहाज किसी भी समय क्रैश हो जाएगा और वो सब मर जाएंगे। उस जहाज में एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर, आपने 2000 साल पहले तूफान को शांत किया था, तो परमेश्वर आज भी आप इस तूफान को शांत करें। प्रार्थना करते ही जहाज के अंदर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। लोगों ने एक दूसरे को परमेश्वर के नाम से हौसला देना शुरू किया। अब जहाज के अंदर तो सब शांत था, पर जहाज के बाहर अभी भी बिजली का तूफान वैसे का वैसे ही था। उस महिला ने इस दुर्घटना को याद रखने के लिए जहाज की खिड़की से बाहर के वातावरण की फोटो खींची। उस समय आजकल की तरह मॉडर्न जमाने के कैमरा तो नहीं थे कि अभी फोटो क्लिक करो और अभी फोटो देख लो। उसके पास फिल्म वाला कैमरा था जिसमें फिल्म रोल डलते थे और उन रोल्स को बाद में डेवलप करवाना पड़ता था, फिर जाके फोटो देखने को मिलती थी। उस महिला ने तो सिर्फ बादलों और चमकती हुई बिजली को देखा और उस भयानक नजारे की तस्वीर ली। अब फ्लाइट बिल्कुल सही सलामत लैंड कर जाती है और वो महिला अपने दोस्तों के घर जाती है और अपने कैमरा की रील को डेवलप करवाने के लिए भेज देती है। उस महिला को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उस कैमरे में कौन सी तस्वीर कैद हो चुकी थी। जब तस्वीरें तैयार होती हैं, तो उसे फोटोग्राफर का फोन आता है कि आपकी तस्वीरें तैयार हैं, क्या आप अपनी तस्वीरें खुद यहाँ आकर ले सकती हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जब वो महिला फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचती है, तो उसने पूछा कि आप क्या बात करना चाहते हैं? फोटोग्राफर ने कहा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तस्वीर देखते ही वो महिला हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो उस महिला ने हवाई जहाज की खिड़की से हवाई जहाज के बाहर के भयानक तूफान के नजारे को कैद करने के लिए खींची थी, ताकि वो उस लम्हे को याद रख सके। पर वो नहीं जानती थी कि उस भयानक तूफान में खुद परमेश्वर उनके साथ थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स है जो उस तूफान में बादलों के बीच खड़ा है, जिसने सफेद रंग की पोशाक, एक वाइट रोब पहना हुआ है और वो बहुत ही शांत है। बाइबल में मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 में जब चेले नाव में थे, तो भयानक तूफान आता है और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। बाइबल बताती है कि चेले चिल्ला रहे थे, डरे हुए थे कि वो डूबने वाले हैं, पर यीशु मसीह बड़े आराम से उस नाव में सो रहे थे। मरकुस अध्याय 4 उसकी 39 आयत में जब चेले यीशु मसीह को जगाते हैं, तो यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जिस तरह 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत किया, उसी तरह उस औरत के प्रार्थना करने पर यीशु मसीह उस तूफान में आए और उस तूफान को शांत किया। उस औरत ने जो कुछ उस जहाज में हुआ था और किस तरह उसने तस्वीर लेने का फैसला किया, ये सब उसने उस फोटोग्राफर को बताया। और उसी दिन वो फोटोग्राफर और उसके परिवार ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जैसे जैसे लोग